हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we will continue our previous poem, that is geography lesson, written by Zulfikar Ghosh from the book Honey Dew. तो बच्चों, yesterday we completed this poem geography lesson. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि what are two things that are clear to poet from a height. तो कौन कौन सी दो चीजें क्लियर थी? एक तो फर्स्ट पॉइंट इज योर कि अर्थ इज राउंड, कि अर्थ हमारी कैसी है, गोल है. दूसरा उन्हें क्या क्लियर हुआ था फ्रॉम द हाइट कि वाटर इज मोर देन लैंड, कि पानी जो है या सी जो है दे आर मोर देन लैंड, लैंड से ज्यादा है. तो ये दो चीजें उनको क्लियर थी फ्रॉम द हाइट. बट दो थिंग्स ऐसी थी जो विच आर नॉट क्लियर और अनआंसर्ड थी. कौन कौन सी थी? कि वाई पीपल हेट ईच अदर, क्यों नफरत करते हैं एक दूसरे से. और सेकंड पॉइंट था व्हाई दे किल ईच अदर, क्यों एक दूसरे को मारते हैं. तो ये दीज टू क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड और अभी भी जो है उनके माइंड में चल रहा था कि क्यों नफरत करते हैं एक दूसरे से. तो बच्चों, ये एक क्वेश्चन भी है आपका, लास्ट में आएगा. तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग जो है हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. तो अर्थ है, तो पोएट को क्या क्लियर हुआ था फ्रॉम द 10,000 हाइट की हाइट से? क्या क्लियर था कि ये जो हमारी अर्थ है कैसी है, राउंड है. और दूसरा उसे क्लियर हुआ था कि ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है कि वाटर इज मोर देन लैंड, और ग्रीन पार्ट क्या है बच्चों? लैंड है. तो अगर आपने ग्लोब देखा होगा क्लास में, ज्योग्राफी लेसन, ज्योग्राफी के पीरियड में, तो आपने देखा होगा कि ग्लोब में किस तरह से ब्लू पार्ट दिखाया जाता है, दैट इज योर वाटर. और ग्रीन पार्ट है, अगर ऐसे आप देखेंगे तो इट इज नॉट क्लियर टू यू. बट एज यू गो हाई अप इन द स्काई, दूर में ऊपर जाएंगे, अगर आसमान में या जेट के थ्रू जाएंगे, एरोप्लेन के थ्रू जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इट इज क्लियर. जैसे कि पोएट को क्लियर था, इट वॉज क्लियर टू पोएट दैट वाटर इज मोर देन लैंड इन द अर्थ. क्लियर? ये बच्चों ऑलरेडी वी डिस्कस्ड. तो ये कुछ पॉइंट्स हमने कल डिस्कस करे थे. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या है. आगे क्वेश्चन पूछेंगे मोर सी देन लैंड. और मिस्ट्री क्या थी? यही मिस्ट्री थी कि दो क्वेश्चंस उनको जो है, एक तो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ए हाइट, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, कि पोएट को ये आसानी से समझ में आ गया था कि लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या क्या है बच्चों. लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट ह्यूमन या मैन. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और दूसरी क्या है, मिस्ट्री क्या है, ऐसे क्या है कि व्हाई ह्यूमंस हेट वन अनदर, दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री अनआंसर्ड. क्लियर? लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, तो आप लोगों से पूछेंगे, तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. What geography lessons did the poet in the jet learn when the jet just took off? तो कौन सा ज्योग्राफी का लेसन जो है उन्होंने पढ़ा था या लर्न करा था फ्रॉम, जब उनका जेट जो है, जेट रीच एट सम हाइट और टुक ऑफ. टुक ऑफ मीन जब उन्होंने जो है कुछ हाइट तक जो है उड़ा था. एट दैट टाइम द सिटी दैट ह्यूमन हैव डेवलप्ड हैव नॉट मेड वेल प्लान, कि जो ह्यूमन ने जो सिटीज को डेवलप किया है, दैट वर नॉट वेल प्लान, कि वो जो है प्लान नहीं थी. कहाँ से देखा उन्होंने? व्हेन द jet just took off, it grew as per necessity. और किस कैसे क्यों थी अनप्लान? क्योंकि हमने क्या देखा कि जहाँ पे हमारी जो है रिसोर्सेज, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, वहां पे हमने जो है सैटल्ड हो गए. क्लियर? तो यही बताया कि दैट इज व्हाई इट इज क्या थी, अनप्लान थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ज्योग्राफिक लेसन डिड द पोएट इन द जेट लर्न व्हेन द जेट रीच. अब देखो अलग अलग हाइट पे जो है अलग अलग चीजें जो है हमने पढ़ी थी इन दिस पोम ज्योग्राफी लेसन. तो 10,000 फीट पे जाके जो है पोएट ने क्या लर्न करा था, जुल्फिकार घोष ने, जो पोएट है दिस पोम के, तो क्या लर्न करा था 10,000 फीट पे जाने पे. तो तुम्हें जो है एक लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी पता चला था कि किस तरह से जो है बैंक ऑफ द रिवर्स या अलोंग द रिवर्स क्या है, मोर पॉपुलेशन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10,000 feet. Yeah, you can write like this. When the jet reached 10,000 feet above the ground,
The earth cities were found located on the banks of rivers and a little above the river level in valleys. या तो कहाँ पे है बैंक ऑफ द रिवर, या उससे थोड़ा सा ऊपर उसके जो है वैलीज में जो है ज्यादा क्या है पॉपुलेशन। क्लियर? तो ये कहाँ ऑब्जर्व करा था उन्होंने, लर्न करा था when the jet is 10,000 feet right above the ground. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, what was once most necessary for the emergence of a city in the past? अब पास्ट में अगर हम बात करें तो द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग टू इरिगेशन। अगर हम बैंक के पास जो है बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर का मतलब क्या होता है बच्चों, बैंक मीन्स किनारा। ये नहीं कि आप सोच रहे होंगे बैंक जहाँ आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पे मीनिंग इज डिफरेंट, बैंक मीन्स किनारा। तो अलोंग द, तो वहां पे क्या फैसिलिटीज हैं अवेलेबल होंगी बच्चों, वाटर है फॉर ड्रिंकिंग टू इरिगेशन, ड्रिंकिंग के लिए भी है, पीने के लिए, एज वेल एज फॉर इरिगेशन सिंचाई के लिए। was the prime reason why civilization flow around region and that is why कि जो लोग हैं they were civilized or settled along the rivers or little above the river level. Next question क्या है बच्चों, what was difficult to understand about the earth when the jet was 6 miles high? अब हमने पढ़ा था अभी बच्चों कि 10,000 हाइट पे जाके जो है पोएट ने व्हाट ही लर्न एट 10,000 फीट। अब हम पढ़ रहे हैं कि 6 माइल्स की हाइट पे जाके व्हाट ही लर्न, तो क्या लर्न किया था बच्चों, इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमन हेट ईच अदर। ये उनके अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, स्टिल दिस क्वेश्चन इज अनआंसर्ड। अभी भी उनको इसका जवाब नहीं मिला था कि क्यों लोग, तो ये कहाँ पे उन्हें जो है समझ में नहीं आया था। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट द हाइट ऑफ 6 miles. Clear? It was difficult to understand why humans hate each other, build borders, walls, and create fences. जब उन्होंने ऊपर से देखा, क्योंकि ऊपर से जाके क्या होता है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, सारी चीजें जो है आपको कैसी दिखेंगी, साफ दिखाई देंगी और छोटा दिखाई देगा बट क्लियर दिखाई देगी। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि हमारी जो है अर्थ कैसी है, राउंड है, गोल है, बट ह्यूमन बींग्स ने क्या करना, वहां पे वॉल्स बनाई है, बॉर्डर्स बनाए हैं, क्यों बनाए हैं ये समझ में नहीं आ रहा। व्हाई दे हेट ईच अदर, क्यों वो नफरत करके दीवारें उन्होंने खड़ी करी हैं, या क्यों वो नफरत एक दूसरे से करते हैं, व्हाई दे हेट ईच अदर, व्हाई दे किल ईच अदर। क्लियर? तो एनी क्वेश्चन बच्चों अगर आपके समझ में नहीं आया तो यू मे आस्क द क्वेश्चन। 10,000 फीट में व्हाट ही ऑब्जर्व, क्या देखा उन्होंने, व्हाट ही लर्न यू कैन से, और सेकंड क्वेश्चन है कि 6 माइल की हाइट में उन्होंने क्या सीखा। अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग जो है बच्चों पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज what is the poet trying to bring out about human beings, the earth and learning? यहाँ पे क्या सीखना जो है पोएट trying to bring out, क्या हमें बताना चाहते हैं about human beings, the earth and learning? The poet is trying to bring out the fact, अब क्या fact means सत्य, that human beings have achieved a lot of knowledge about the earth and beyond. अब पूरा आप लोगों को भी पता है कितना रिसर्च हो चुका है अर्थ के ऊपर, तो दे हैव achieved a lot of knowledge, और आप लोगों ने भी बुक्स में पढ़ी होगी। We have learned much about the earth, its shape, the emergence of cities, nations, but we have failed to learn how to love each other. हमने इतने रिसर्चेस करे हैं कि पूरा जो है नॉलेज है, हमें क्यों इसकी जो है शेप के बारे में पता चला है, इट इज राउंड इन शेप, सिटीज क्यों बने हैं, नेशंस क्यों बने हैं, बट एक जगह हम जो है वी आर नॉट सक्सेस, एंड व्हाट वाज दैट पॉइंट, वी हैव फेल्ड टू लर्न हाउ टू लव ईच अदर, लिव पीसफुली। और हम ये अभी तक जो है इस बात से जो है फेल हो गए हैं, हम जो है वी हेट ईच अदर, बट वी फेल टू लर्न हाउ टू लव ईच अदर, लिव पीसफुली, की शांति से कैसे रह सकते हैं ऑन दिस वंडरफुल प्लैनेट और वंडरफुल अर्थ। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत रिसर्च करी अबाउट द अर्थ, बट स्टिल जो है अभी भी हम जो है फेल है
कि ये लर्न करने के लिए कि हमें जो है एक दूसरे से भाईचारे का जो है किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, एनवायरनमेंट बना सकते हैं एंड लिव पीसफुली ऑन दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल वर्ल्ड या ब्यूटीफुल अर्थ, क्लियर, आवर प्लेनेट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन जो अभी मैंने बच्चों आपको पूछा था या बताया था, जैसे आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन इज मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट। अब आपको दो चीजें ऐसी बतानी है विच आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो ऊंचाई से क्या है बच्चों क्लियर है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। अगर किसी बच्चे को आंसर आता है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है उसमें कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्लियर। तो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट। तो आप लोग अगर किसी को आंसर आता है तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी दो चीजें हैं जो पोएट को क्लियर फ्रॉम द स्काई, आसमान से जो है क्लियर थी। तो कौन कौन सी दो चीजें हैं बच्चों, व्हाट आर टू थिंग्स। एक तो हमारी अर्थ कैसी है बच्चों, राउंड। दूसरा क्या है, क्या चीजें क्लियर थी उनको कि वाटर इज मोर देन लैंड, जमीन जो है कम है इन कंपेरिजन टू वाटर, clear, right? The first question, I think it is clear to you, I hope. From the height it was clear why the country had cities, where the rivers and why the valleys were populated. It was also clear that the earth was round and that it had more sea and water. तो दो चीजें कौन कौन सी क्लियर है बच्चों कि क्यों, why the valleys were yeah, along the rivers were populated. It was clear from the height, right? So दो things कौन सी clear है, I hope it is clear to you. Now come to the next question, that is not clear from the height. What are two things that are not clear from the height to poet? From the height, it was not clear why the men on the earth found reasons to hate. अपने आप जो है इसे क्रिएट करते रहते हैं हम कि किसी से जो है नफरत करनी है तो क्यों करनी है, ये क्वेश्चन जो है अभी भी इट वाज नॉट क्लियर टू पोएट व्हाई द मैन on the earth found reasons to hate each other. It was also not understandable why men had built walls across cities and why they had to kill. ये चीजें जो है उनको क्लियर नहीं थी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टू थिंग्स which are clear to poet from the height and two things which are not clear to the poet from the height. So these are the answer. अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। तो हनी ड्यू की ये जो है आपकी सेकंड पोम है ज्योग्राफी लेसन। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है पोएट ने बताया है कि जैसे जैसे जो है आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि अगर कभी हाइट पे गए होंगे एरोप्लेन, किसी बच्चे ने जो है गए होंगे, कभी उनको चांस मिला होगा, तो अगर हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो हमें दिखाई देता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पोएट को क्या क्लियर था कि जैसे ही वो थोड़े हाइट पे जो है टुक ऑफ द जेट, तो उन्होंने क्या लर्न फ्रॉम दैट हाइट कि हमारा जो सिटीज है वो क्या है अनप्लान्ड है। जो हमें दिखता है कि प्लान्ड है बट वी वो अनप्लान्ड, क्यों अनप्लान्ड, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे सेटल्ड हुए। सेकेंड स्टैंडर्ड में उनको क्या क्लियर हुआ है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द हाइट, कितने हाइट बोला उन्होंने 10,000 की हाइट में उन्होंने ही लर्न दैट कि जो हमारे जो है लॉजिक देखा उन्होंने या उनको जो है इट वाज क्लियर फ्रॉम दैट हाइट कि किस तरह से वाटर इज मोर देन लैंड, क्लियर। और एक उनको जो है हाइट पे 6 पॉइंट के हाइट में इट वाज क्लियर कि क्या लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है कि वाटर एंड लैंड अट्रैक्ट ह्यूमन या मैन को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज वर अवेलेबल और किस तरह से वहाँ पे हम ज्यादा जो है पॉपुलेशन पाई जाती है बिकॉज वी वर सेटल्ड देयर। लास्ट में उनको जो है ऊपर हाइट पे गए 6 माइल की हाइट पे गए, तो जैसे जैसे हम और हाइट पे जाते हैं एज वी गो टू द हायर हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो क्या दिखाई देता है बच्चों कि राउंड। इट वाज क्लियर टू पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पोएट। तो उन्हें दिखाई दिया कि अर्थ कैसी है, राउंड है, राइट। और उन्हें दिखाई दिया कि जो वाटर है इट इज मोर देन लैंड, पानी से ज्यादा है। और थर्ड थिंग जो है उनको क्या क्लियर नहीं हुई फ्रॉम दैट हाइट, ये हाइट नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ कि व्हाई पीपल हेट ईच अदर, क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं, व्हाई दे बिल्ड वॉल्स बॉर्डर्स, व्हाई दे किल ईच अदर।
तो ये जो है अभी भी उनके लिए अनआंसर्ड है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस होम ज्योग्राफी लेसन। तो दिस इज नॉट क्या हमने अभी क्या पढ़ा, ज्योग्राफी ऑफ द रीजन या ज्योग्राफी ऑफ आवर प्लैनेट, राइट। तो ये हमारा पोएट का डिस्क्रिप्शन था। अगर आपको कहीं एक्सपीरियंस मिला होगा, अगर टेस्ट हुए होगा, आपने क्या नोटिस करा, आपने क्या लर्न करा फ्रॉम द हाइट, डिफरेंट हाइट में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा या नोटिस करा, तो आप लोग भी इस तरह से जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यस्टरडे वी आल्सो डिस्कस द राइम स्कीम। तो हमने जो है आप लोगों से बताया था कि किस तरह से यहाँ पे कौन कौन से राइम स्कीम जो है या पोएट्री डिवाइसेस आर यूज। तो अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों जो भी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं उसकी रीडिंग जरूर करें घर में, और उसको रिवाइज जरूर करें और अपने पॉइंट सुनाएं कि क्या क्या आपकी समझ में नहीं आया है। क्लियर? तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस